अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रहमान चौधरी। आज बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के ऊपर। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो कि एक मजहबी स्कॉलर हैं, हम उसकी आज बात करेंगे। उनके जो मजहबी क्लिप्स होते हैं या जो उनका मौक़िफ़ होता है, हमने उस पर कभी कमेंट नहीं किया, लेकिन उन्होंने पिछले कुछ दिनों से उनके सियासी लिहाज से और सहाफ़ती लिहाज से कुछ क्लिप्स बहुत सारा वायरल हैं, तो हमने सोचा कि उनका मौक़िफ़ पेश किया जाए। उनके क्लिप्स जो हैं वो बहुत वायरल हैं, जिसमें वो इमरान खान साहब जो चेयरमैन PTI हैं उनके खिलाफ और इमरान रियाज खान जो सहाफ़ी हैं उनके खिलाफ वो बात करते हुए पाए गए। तो उन्होंने निजी चैनल पे कल इंटरव्यू दिया और उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। जब उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपने जो रिमार्क्स पास किए हैं सहाफ़ी इमरान रियाज के हवाले से, तो उन्होंने उस पर क्लैरिफिकेशन करवाई कि जब वो बाजियाब हुए थे तो उन्होंने उनसे कॉल पे बात की थी और जो सहाफ़ी इमरान रियाज की कंडीशन थी उनको देख के उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। और उन्होंने कहा कि जितने भी ये क्लिप्स हैं ये पुराने क्लिप्स हैं और इनको एडिट करके कॉपी पेस्ट किया गया है और एक मनफी प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ बनाया गया है। जब उनसे सवाल किया गया चेयरमैन PTI के बारे में कि आप पहले प्रो इमरान खान थे और अब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जब से इमरान खान साहब का मौक़िफ़ आया है और बयानिया बनाया है तब से आपने डिस्टेंस किया है और आप इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब समझे जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के करीब बिल्कुल भी नहीं हूँ, जो भी डेमोक्रेटिक होगा मैं उसके साथ हूँ। उन्होंने बहुत सारे हवाले दिए कि 2018 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब उनको कोई मिनिस्ट्री भी ऑफर की गई। उससे पहले उन्होंने कहा कि जब इमरान खान साहब पे मजहबी लिहाज से कुछ फतवे या कुछ चीज़ें जो उन पे आउट ऑफ द प्रोपोर्शन जाकर लगाई गई थी तो इन्होंने उनका दिफा किया था। अब बात करते हैं PTI के तर्जुमान शुएब शाहीन के। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से दरखास्त की है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि जो इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है PTI, उसको जलसे की कन्वेंशन करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जा रही, ना ही उनको नुमाइंदों को, जहां भी नुमाइंदा कोई खड़ा होता है तो उनको PTI से लातल्की का ऐलान करवाया जाता है और जबर के साथ PTI को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि जो मुल्क की सूरत हाल है, जो मुआशी सूरत हाल है, वो बद से बदतर होती जा रही है और जो हमारा मुल्क है वो मजीद कुछ तजर्बात के हवाले नहीं किया जा सकता और जो मजबूत गवर्नमेंट है उसकी फॉर्मेशन ज़रूरी है। अगर कोई गवर्नमेंट जो कोलेबोरेशन के साथ और एक मखलूत हुकूमत और एक कमज़ोर हुकूमत बनाई गई तो जो मुआशी चैलेंजेस है वो उसका सामना कभी भी नहीं कर पाएगी। मैंने एज अ सहाफ़ी लास्ट व्लॉग्स में भी, उससे पहले भी मुसलसल हमने अपनी वीडियोस में कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो इंश्योर करे कि जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। जो PTI है या जो भी दूसरी जमात इस चीज़ का मुतालबा करिए कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, उनको सियासी अमल में बिल्कुल हिस्सा लेने देना चाहिए। उनके जो नुमाइंदे हैं उनको खड़ा होना चाहिए कारकुनान, और फिर जो पाकिस्तान की आवाम है उनको चाहिए कि वो जो 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन है उसमें अपना जो उनका मुंतखब, जिस भी पार्टी को वो मुंतखब करते हैं उसको इलेक्शन के जरिए कामयाब करवाएं और फिर एक जो गवर्नमेंट है, एक मजबूत गवर्नमेंट जिसके पीछे अवाम की बैकिंग है, वो सेंटर में आए ताकि बहुत सारे जो मामलात हैं, मुआशी मसाइल हैं और दूसरे जो मामलात हैं उनको ओवरकम किया जाए। अब बात करते हैं पीपल पार्टी की। पीपल पार्टी के जो शर्जील मेमन साहब हैं उन्होंने सिंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कड़ी तनकीद की मुस्लिम लीग नून पे। उन्होंने कहा कि पीपल पार्टी के अलावा कोई भी जमात नहीं है जो कि अवाम से ताल्लुक रखती है। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम लीग नून है उन्होंने कभी भी किसी को घर नहीं दिया, उन्होंने अपनी हाउसिंग स्कीम्स के बारे में बताया। ये वही पीपल पार्टी है जो कुछ दिन पहले PDM की गवर्नमेंट थी और उसमें जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे वजीर खारजा थे, जो शहबाज शरीफ साहब थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, और जब लास्ट डे था तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरा जो सबसे जो बेटर परफॉर्म करने वाला जो मिनिस्टर है वो बिलावल भुट्टो है, और बिलावल भुट्टो ने आगे से कहा कि हमें सिंध में भी शहबाज स्पीड चाहिए, यानी कि जिस स्पीड से शहबाज शरीफ साहब काम करते हैं हमें वो सिंध में भी चाहिए। अब कुछ दिन हुए हैं और अब दोबारा से वही इन्होंने जो आर्ग्यूमेंट्स देने शुरू कर दिए एक दूसरे के खिलाफ। तो अब जो अवाम है अब वो देखें कि ये किस तरह से अपने मफादात के लिए आपस में कोलैबोरेशंस भी करते हैं, और जब उनको पता है कि अब इलेक्शन में जाना है तो फिर वो लफ्जी गोलाबारी उनकी शुरू हो जाती है। आप सबका शुक्रिया जो आप वीडियोस देखते हैं, और जो नए हैं इस चैनल पे वो काइंडली सब्सक्राइब करें।